नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो भी एक खास वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियोस अलग अलग पीएलसी पे बनाते हैं, तो वैसे ही ये पीएलसी भी बहुत खास है। केबा की पीएलसी है और कई वीडियोस ऑलरेडी हम इस पे दे चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्लास्टिसाइजिंग और डिकम्प्रेशन। ये जो पेज है इसके अंदर प्लास्टिसाइज और डिकम्प्रेशन दो चीज़ें लिखी हुई हैं। हम डिटेल में जानेंगे हर एक चीज़ क्या है, क्या मतलब है, क्या फंक्शन होता है, कैसे सेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेंगी। वीडियो पे नए हो, नया वीडियो देख रहे हो या पुराने हो, चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा, इस माउस के येलो कर्सर को फॉलो करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्लास्टिसाइज लिखा हुआ है। प्लास्टिसाइज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अगर शुद्ध हिंदी में बात करूँ मैं, प्लास्टिसाइज का मतलब होता है पिघलाना, या इंग्लिश में कहूँ तो मेल्ट कराना। तो ये जो प्रोसेस होता है जब आपका प्लास्टिक का रॉ मटेरियल, जो कि आपका प्लास्टिक का ग्रेनुअल फॉर्म्स में आपका दाना कह लीजिए प्लास्टिक का, उसको पिघलाने के प्रोसेस को हम प्लास्टिसाइज कहते हैं। स्टेजेस होते हैं, कितने स्टेज में आपको उस प्रोसेस को करना है, प्लास्टिसाइजिंग प्रोसेस को करना है। तो यहाँ पे वो स्टेज सेट कर, जैसे यहाँ पे एक सेट है तो यहाँ पे सारा सेटिंग जो है वो एक 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 फंक्शन पे ही वर्क करेगा। यहाँ पे अगर तीन स्टेजेस सेट कर देंगे तो आप तीन स्टेजों में आपकी सेटिंग चलेगी, जैसे 1 2 3 लिख जाएगा यहाँ पे। सो बस इतनी सी बात है स्टेजेस की। आप समझ गए हो कि प्लास्टिसाइज का मतलब क्या होता है, स्टेजेस क्या होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी लिखा हुआ, वेलोसिटी परसेंट मतलब प्लास्टिसाइजिंग स्पीड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके स्क्रू की स्पीड की बात हो रही है। ये प्रेशर है, प्रेशर देखिए यूनिट बार में लिखा है। यहाँ पे आप प्रेशर सेट करोगे, कितने प्रेशर से आप प्लास्टिसाइजिंग फंक्शन को चालू रखना चाहते हो, क्या बैक प्रेशर देना चाहते हो। ये बैक प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। बैक प्रेशर, बैक प्रेशर की यूनिट भी दोस्तों कोई भी प्रेशर हो सबकी यूनिट बार होती है। तो यहाँ पे बैक प्रेशर की यूनिट भी बार है और यहाँ पे आप सेट करोगे कितने बार का आपको चाहिए। ये है, मतलब कितने पोजीशन, जैसे कि किसी किसी मशीन में आपको याद होगा कि डोजिंग रहता था, किसी किसी में रिफिलिंग होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये प्लास्टिसाइजिंग पेज पे आपको कितने मटेरियल आपको प्लास्टिसाइज कराना है वो यहाँ पे आप सेट कर दोगे। तो ये सिंपल सी सेटिंग थी हमारी प्लास्टिसाइजिंग की। अब चलते हैं डिकम्प्रेशन की ओर। डिकम्प्रेशन शुरू करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्लास्टोटेक हमारा ऐप, और जो है साथ में हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्स है, उसको एनरोल करके उसमें जुड़ जाइए और सीखिए हमारे साथ एक बेहतर तरीके से इंजेक्शन मोल्डिंग, जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें जो हैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं डिकम्प्रेशन। अब डिकम्प्रेशन का मतलब क्या होता है? डिकम्प्रेस, डिकम्प्रेस कब होता है? जब हम, डिकम्प्रेस का मतलब क्या होता है रियलिटी में, अगर जो हम मुंह से बोलते हैं या इसका मतलब होता है वो होता है सक बैक। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसको डिकम्प्रेशन कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि आपका मटेरियल जब कंप्रेस होके वापस जो है डिकम्प्रेस हो, तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम कहते हैं सक बैक। सिंपल भाषा में सक बैक में क्या होता है, आपका स्क्रू जो है वो सीधा प्लास्टिसाइज होने के बाद पीछे आ जाता है। अब प्लास्टिसाइज होने के बाद या पहले आता है, तो अब यही चीज जाननी है हमें। यहां पे देखिए दो सेटिंग्स दी गई हैं, बिफोर प्लास्टिसाइज, आफ्टर प्लास्टिसाइज। बिफोर प्लास्टिसाइज मतलब आपका सक बैक अगर आप देना चाहते हो प्लास्टिसाइज होने के पहले, तब भी आप दे सकते हो। प्लास्टिसाइज होने के बाद देना है तो आफ्टर प्लास्टिसाइज का यूज करेंगे हम। ये मोड है, यहाँ पे अलग अलग मोड्स होते हैं, इसमें कई मोड होंगे दोस्तों। जैसे एक सेट करोगे यहाँ पे, अभी जैसे देखिए बिफोर प्लास्टिसाइजिंग 0 नो, मतलब पूरी तरह बंद है, यहाँ कोई सेटिंग आप नहीं डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ 1 डालोगे यस आ जाएगा। अब यस में क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट पे रखना है, तो पोजीशन के, जैसे यहाँ पे 2 सेट किया गया तो पोजीशन के रिस्पेक्ट पे आ गया, तो यहाँ पे आप पोजीशन के रिस्पेक्ट पे सेट करोगे। टाइम का सेक्शन देखिए बंद है यहाँ पे। उसी तरीके से 3 सेट कर दोगे तो टाइम का सेक्शन आ जाएगा, या 1 सेट करोगे तो इस तरीके से जो है अलग अलग सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। बस यहाँ पे जैसे कि 0 2 जहाँ लिखा है, यहाँ पे जाके आप 1 टाइप करके इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा सेटिंग का अगला नाम। तो बिफोर प्लास्टिसाइजिंग, आफ्टर प्लास्टिसाइजिंग डिपेंड करता है कि ड्रूल वगैरह हो रहा है तो उस हिसाब से देना है। बिफोर प्लास्टिसाइजिंग भी दे सकते हैं, ज़्यादातर जो है वो आफ्टर प्लास्टिसाइजिंग हमेशा दिया जाता है। पूरा जो है प्लास्टिसाइज पूरा हो जाता है, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद जो है हम सक बैक देते हैं दोस्तों। तो ये पर फिर भी डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कैसा है, क्या मटेरियल है,
और क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, किस तरीके से उसकी विस्कोसिटी है, इन सब चीज़ों पे आपकी ये सेटिंग्स निर्भर करती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ आ गई हो तो सिंपली जो है लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा के जुड़ जाइए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। दोस्तों थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।